तीसरा पाठ जिसे मैंने सीखा है इन 50 वर्षों में, वो है पाया जाता है 2 कुरिन्थी 9 अध्याय में और उसके 7वें वचन में कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर लोगों को फोर्स नहीं करता है, विवश नहीं करता है कुछ काम करने के लिए। यहां पे वो देने के विषय में कह रहे हैं और पवित्र आत्मा पौलुस को प्रेरित कर रहा है इन वचनों को लिखने के लिए। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय के 7वें वचन के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और इस वचन से मैं यह सीखता हूं कि परमेश्वर मुझे चाहता है कि जो भी कार्य मैं उसके लिए करूं वो मैं सहर्ष और स्वेच्छा से, आनंद से, खुशी से करूं और किसी दबाव में ना करूं। और इसके पीछे एक कारण है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने आदम को स्वेच्छा दी, स्व इच्छा दी, और उसने कभी भी उस स्वतंत्र इच्छा को उससे नहीं लिया। और आप हजारों हजार लोगों के विषय में सोचिए जो नरक गए, बीते 24 घंटे में जो नरक चले गए, परमेश्वर ने कभी उन लोगों को नहीं रोका। और उन 1000 लोगों के विषय में सोचिए जो आने वाले 24 घंटे में नरक जाने वाले, परमेश्वर उन्हें नहीं रोकेगा। परमेश्वर जानता है कि उनके लिए अच्छा नहीं है, परंतु परमेश्वर उन्हें रोकता नहीं है। और आप उन विश्वासियों के विषय में सोचे जो आने वाले 24 घंटे में पाप करेंगे, परंतु परमेश्वर उन्हें रोकेगा नहीं। और उस विश्वासी के विषय में सोचे जो अपने पति या पत्नी को तलाक देने के विषय में सोच रहा है, परंतु परमेश्वर उन्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को नहीं रोकता है। क्योंकि यदि परमेश्वर उनको गला पकड़ के स्थिति से रोकने लगे तो वह उनकी स्वतंत्र इच्छा को छीनने लगेगा। यदि परमेश्वर आपकी स्वतंत्र इच्छा को आपसे ले ले तो आप रोबोट बन जाएंगे और आप ग्रहों के समान बन जाएंगे, प्लैनेट्स के समान बन जाएंगे, जो अपने आप वर्ष दर वर्ष परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आपको पता है जो ग्रह है, प्लैनेट से, वो कभी पाप नहीं करते, परंतु वे परमेश्वर की संतान भी नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर की संतान बनने के लिए आपके पास स्वतंत्र इच्छा होना अनिवार्य है। और परमेश्वर आपको चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है। जब हमारा नया जन्म होता है तब भी हम उसके बावजूद भी हमारे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता होती, पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद भी हमारे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता होती। तभी तो बाइबल कहती है कि आत्मा का फल संयम है। और जब लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया और उसके बाद में क्रोध कर गया, तो मैं उनसे कहता हूं कि पवित्र आत्मा नहीं, वो कोई और आत्मा थी। नहीं, मैं कई बार लोगों के कहते हुए सुनता हूं कि मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते मैं कमरे के कोने में फेंका गया, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का काम बिल्कुल नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा का जो फल है वह संयम है। पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण नहीं करता है, वह आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाता है, वह आपको सामर्थ्य देता है और आपके हाथ में छोड़ देता है, यदि आप करना चाहें या ना करना चाहें। और जब हमें पवित्र आत्मा के वरदान देता है तो हमें विवश नहीं करता कि हम उनका इस्तेमाल करें। वो आपको वरदान दे देता है, वो आपके ऊपर, आप चाहे तो इस्तेमाल करें चाहे तो ना करें। वो आपको सामर्थ्य दे देता है, आपके ऊपर आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि वहां पे स्वतंत्रता है। परंतु जो दुष्टात्मा है दूसरी ओर, वो लोगों को ग्रसित करती है। और यह मेरे लिए बहुत बड़ा सत्य था जब मैंने इस बात को जाना कि जो पवित्र आत्मा है कभी भी मुझे कोई काम करने के लिए विवश नहीं करेगा। और हर एक काम जो है वो स्वेच्छा से होता है। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो स्वेच्छा से उसकी आज्ञा को मानते हैं। आजकल इतना सारा प्रेशर है, विशेषकर टीवी के प्रचारकों से इतना प्रेशर आता है पैसा देने के लिए, जो कहते हैं पैसा दे पैसा दे पैसा दे। वे लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं और लोगों को इतना दोषी महसूस करा देते हैं यदि वे पैसा ना दे तो। परंतु यह बातें परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यदि एक व्यक्ति हर्ष के साथ नहीं दे रहा है तो परमेश्वर को नहीं चाहिए। मैंने एक मां और बेटे की कहानी सुनी जिसने अपनी छोटी बेटी को संडे स्कूल भेजा और उस बेटी को $1 दिया और 50 पैसा दिए। $1 दान में डालने के लिए और 50 पैसा चॉकलेट खाने के लिए। जब वो घर आई तो मां ने उससे पूछा, क्या तूने $1 के सिक्के को तूने ऑफरिंग बॉक्स में डाला? और मैं $1 डालने वाली थी दान पेटी में, परंतु जैसे मैं डालने वाली थी संडे स्कूल टीचर ने कहा परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और मुझे लगा कि मैं 50 पैसे को हर्ष से दे सकती हूँ, खुशी खुशी दे सकती हूँ, $1 को नहीं दे सकती हूँ। इसलिए मैंने उनकी आज्ञा को माना और मैंने 50 पैसा दान पेटी में डाला और $1 के साथ मैंने चॉकलेट खरीदा और घर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
teacher loved her or not. कि परमेश्वर छोटी बच्ची से प्रेम करेगा, चाहे संडे स्कूल टीचर उससे प्रेम करे या ना करे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Sent from you or anything in your life which you don't give. वह आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहता जिसे आप हर्ष से नहीं देते हैं, और आप ना होने दे कि कोई भी प्रचारक आपको विवश करे दान देने के लिए, आपसे यह कहे कि यदि आप परमेश्वर को दान दोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। When we understand that, और जब हम इस स्थिति से परमेश्वर को समझ पाते हैं, I believe this is the mark of any genuine. और मैं मानता हूं यही तो परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के जन का चिन्ह होता है कि वह किसी को विवश नहीं करता कुछ करने के लिए। जब आप लोगों को विवश करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो हम परमेश्वर के समान व्यवहार नहीं कर रहे, हम शैतान के समान व्यवहार करते हैं। The devil, when he controls people, I've seen demons. और जो शैतान जब लोगों को ग्रसित करता है, मैंने दुष्ट आत्माओं को लोगों को ग्रसित करते देखा है, तो उनके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वे उन कामों को करते जो वे नहीं चाहते, वे उन चीजों को बोलते जिन्हें वे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो ग्रसित करती है। तभी तो बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा ग्रसित, और जो आत्मा है पवित्र आत्मा वो भरता है। अब आप इस अंतर को जान रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरा जाना और दुष्ट आत्मा द्वारा ग्रसित होना। हम कभी नहीं पढ़ते कि पवित्र आत्मा लोगों को ग्रसित करता है, और हम कभी नहीं पढ़ते बाइबल में कि दुष्ट आत्मा लोगों को भर रही हैं। दुष्ट आत्मा लोगों को भरती नहीं, परंतु उन्हें ग्रसित करती है, अर्थात वे उस व्यक्ति को नियंत्रण कर लेती हैं और उसको नियंत्रण करके उसके कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है। जो भी व्यक्ति आपके ऊपर एक प्रेशर को डाल रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वह आपको चीजों को भक्तिमय रीति से करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। और यदि वह एक प्रचारक है या पास्टर है And he doesn't know. और वो आपको कोई चीज विवश कर रहा है देने के लिए, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को विवश नहीं करता है। पुराने नियम में, व्यवस्था के अधीनता में परमेश्वर ने लोगों को छोटे बच्चों के समान When we have little children at home, उन्हें रखा, the law, we've got to compel them to do so. और जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते तो हमें उन्हें व्यवस्था के अधीन रखना और हमें उन्हें कुछ कामों को करने के लिए विवश करना है। परंतु गलातियों की पत्री में कहा है, नई वाचा में परमेश्वर हमें वयस्कों के समान व्यवहार करता है हमसे, God loves a child. और परमेश्वर हमें विवश नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर एक हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इसलिए आप कभी भी दोषी महसूस ना करें। Don't feel. यदि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, You don't feel like. यदि आपको कुछ देने का मन नहीं कर, आपने नहीं दिया, तो आप उससे दोषी महसूस ना करें। परमेश्वर तब आपसे खुश होता है जब आप हर्ष से देते हैं, और यही तो परिपक्वता का रास्ता है। Tremendously blessed. और इस बात को समझने के द्वारा मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हुआ हूं। मेरे जीवन के अनेक अनेक क्षेत्र में पैसे के लेन देन करने में, परमेश्वर को देने के विषय में, I've seen a lot of people who और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये करने और वो करने के लिए विवश किए जाते हैं, और जब वे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो उनका जीवन बहुत ही नाखुश रहता है, बहुत मिजरेबल हो जाता है, they felt क्योंकि उन्हें हर समय ऐसा लगा कि लोग उन्हें विवश करते रहे। और मैं आपको इस चीज से स्वतंत्र करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं। नई वाचा में, we read of नए नियम में हम एक a type of work called और हम मरे हुए कामों के विषय में पढ़ते हैं। other of the things I discovered. और यह एक और बात है जिसे मैंने अपने जीवन के अंदर पाया। एक मरा हुआ काम क्या होता है? मैं अच्छे काम और बुरे काम जानता हूं, जिसके लिए मेरा विवेक चोट नहीं देता, परंतु जिन कामों के लिए मेरा विवेक मुझे नहीं बताता है, वह मरे हुए काम है। और पुराने नियम में कोई मरे हुए काम नहीं थे, परंतु नए नियम में हम मरे हुए कामों के विषय में पढ़ते हैं। इब्रानी 6:1 में पढ़ते हैं कि हमें मरे हुए कामों से मन फिराना है। परंतु यदि मैं नहीं जानूंगा कि मरा हुआ काम क्या है, तो मुझसे मन कैसे फिरा पाऊंगा? जैसे मैं वचन को पढ़ पाया तो मैंने जाना कि जो मरा हुआ काम है, I mean, could come वो out बहुत causes, but one of the जिसके उसके आने का एक कारण यह है कि जिन चीजों को मैं करने के लिए विवश किया जाता हूं, यदि उसे करने का मेरा मन नहीं है, तो जो काम मैं कर रहा हूं वो मरा हुआ सा काम बन जाता है। यदि कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, it may be a good वो एक अच्छा काम हो सकता है, परंतु कोई मुझे जबरदस्ती करवा रहा है, परंतु वह एक मरा हुआ काम बन जाता है। इसलिए क्योंकि is not done to please. वह मेरे इच्छा की स्वतंत्र इच्छा से नहीं किया, अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया। जब मैंने देखा कि जब मैं इससे मन फिराता हूं, I'm not going to allow anyone to और मैंने निर्णय लिया कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा कि कोई मुझे कंट्रोल करे, मैं इन सब चीजों से स्वतंत्र रहूंगा। when I have freedom to do it, even if it's I remember मुझे याद आता है अनेक वर्ष पहले मेरे से उम्र दराज एक भक्तिमय भाई मुझे एक सजेशन दिए। it wasn't वो पाप concerning a certain way of के विषय में नहीं था, परंतु सेवकाई करने के विषय में था। और मैंने उनसे कहा, I know you know the Lord मैंने कहा कि आप परमेश्वर को मुझसे बढ़ करके जानते हैं, और हो सकता है कि आप सही होंगे in what और जिस रीति से आप मुझे करने के लिए बता रहे हैं, परंतु अभी have that light. मेरे पास इस क्षेत्र में ज्योति नहीं है। If I do it just because और इसलिए यदि मैं इन कामों को सिर्फ इसलिए करूं क्योंकि आप मुझे करने को कह रहे हैं, तो यह मेरे लिए मरा हुआ सा काम बन जाएगा। I'm going to do it the way I feel मैं right इस now.
मैं इस काम को वैसे ही करूंगा जिस रीति से परमेश्वर मुझे चाहता है इस काम को करने के लिए। यह पाप में नहीं है, परंतु यह बहुत ही स्वतंत्र करने वाला है। God assesses us by the light we have in our परमेश्वर उस प्रकाश के अनुसार जो हमारे विवेक में, उसके अनुसार ही हमें जांचता है, It's obvious that someone else who's more असेस करता है। will have more light. और हो सकता है कि जो मेरे से आत्मिक रीति से परिपक्व, उसके पास ज्यादा प्रकाश हो। मुझे उसके प्रकाश के अनुसार जीवन जीना नहीं, मुझे अपने प्रकाश के अनुसार जीवन जीना है। परंतु यदि अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज गलत है, तो मुझे उन चीजों के अनुसार नहीं जानना है जो वो कह रहा है। Is one of the great रोमियो 14 अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है जो हमें यह सिखाता है। he sin for another person because he doesn't have और कोई व्यक्ति के लिए कोई चीज पाप में हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। truth. And God loves और परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और मैंने इस बात का निर्णय लिया कि जो भी काम मैं अपने जीवन भर करूंगा उसे मैं आनंद के साथ ही करूंगा। यदि मैं किसी बात को आनंद के साथ नहीं कर पा रहा हूं, let anybody pressurize me to do it. तो मैं लोगों को अब विवश करने भी नहीं दूंगा मुझे कुछ काम को करने के लिए।